आज हमने ट्रैक्टर मार्च से हमारे किसान नेता डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर आज 20-25 दिन हो गए, मौत और ज़िंदगी के ऊपर जूझ रहे हैं। सरकार को किसानों उनके साथ बातचीत करके और उन अनशन ख़त्म कराना चाहिए, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी को नौछावर कर जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। सरकार की समझ में नहीं आएगा। हमारी आज की मांगे हैं MSP की कानूनी गारंटी और बिजली विधेयक बिल लाई थी सरकार, उसको वापस ले, और जो अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करें सरकार ने, वह किसानों के एक छोटा सा मांग है, कर्ज मुक्त थोड़ा सा है, उनको माफ़ किया जाए और समस्या का बैठकर हल किया जाए। क्या चरखी दादरी जिले से भी किसान दिल्ली कूच करेंगे? बिल्कुल दे, जो हमारा किसान मोर्चे का को भी कॉल आएगी, हम एक तुरंत दिल्ली के लिए कूच करेंगे। भगवान ना करे यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके बावजूद सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है, और यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके उपरांत आपका क्या निर्णय रहेगा? ऐसे है जी, सरकार ने तो पहले भी 13 महीने आंदोलन चला, बात नहीं करी, आखिर घुटना टेकर सारी बात भी करी, माफ़ी भी मांगी, वो काम इन्हें फिर करना होगा। आखिर हमारी मांगें पूरी करनी होंगी इनको। अन्यथा क्या किसान कांड की अगर हम बात करें तो कादमा कांड हुआ था, मंडियाली वो कांड भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसान मरने के लिए तैयार हैं। अब उनके एक जिंदगी और मौत का सवाल है, ये थोड़ा है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कानूनी गारंटी देना, नहीं तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सरकार तुली हुई है किसानों को बर्बाद करने पर, लेकिन जब तक हमारे खून में एक एक कतरा रहेगा हम इसको बिल्कुल। आपका परिचय? हरपाल सिंह बांडवा, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। मैं पहले भी किसान आंदोलन चला 13 महीने, बल्कि उस 13 महीने से पहले से ही मैं जब पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं तभी से शामिल हूँ। मैं किसान पहले हूँ और राजनीति से मेरा जुड़ाव उससे अलग विषय। तो डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, वो आमरण अनशन पे हैं। MSP की कानूनी गारंटी मिले जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के वो आमरण अनशन पे हैं। तो हम सब किसानों का ये फ़र्ज़ है कि हम एकजुटता अपनी प्रदर्शित करें, और उसी कड़ी के रूप में आज किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च निकला, और ये बाडरा की इंट्री पे जो साइफन है, जो कारी रोड है, वहाँ से लेकर के और SDM ऑफिस तक निकला है। तो सरकार को पता चलना चाहिए कि केवल ये कोई छोटी लोगों के कट का डिमांड नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ है, क्योंकि वो आमरण अनशन पर हैं और MSP को कानूनी गारंटी मिले, इस मुद्दे को लेकर के हैं। तो हम सब किसान उनके साथ हैं और उनसे एकजुटता दिखाने के लिए आज ट्रैक्टर मार्च किया। तो हम सब उसमें थे, सबने अपना सहयोग दिया। उन सब का धन्यवाद जिन्होंने इस ट्रैक्टर मार्च में आज सहयोग दिया। विपक्ष के कई विधायक और कई नेता भी डल्लेवाल जी से मिलने पहुंचे हैं जी, और बीजेपी का कोई भी लीडर वहां पे नहीं पहुंचा है, तो क्या कुछ कहेंगे? तो वो बात जो बीजेपी के, जिस बात का ताल्लुक बीजेपी के लोगों से, उसका वो बताएंगे। लेकिन जो सच्चा किसान है वो इस मौके पे चुप नहीं रह सकता, और डल्लेवाल जी के समर्थन में जहाँ भी कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया आएगी और किसान देंगे तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा संकल्प है। हम डल्लेवाल जी के साथ हैं और करोड़ों लोग किसानों की जो भावनाएं डल्लेवाल जी के साथ हैं, हम भी उनमें से एक। अगर सरकार फिर भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बावजूद भी सरकार झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है, तो क्या कुछ? उनकी खराब क्या, बहुत अत्यंत गंभीर हालात में है, और ये तो डॉक्टरों के पैनल ने भी बता दिया कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। तो सरकार ने उनकी सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए, और कोई अनहोनी ना हो और कोई अनारकी ना हो इस देश में, और किसान ये ना समझें कि वो लावारिस हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। तो वो एक बहुत बुरा समय होगा देश के लिए। तो बेहतर होगा कि किसानों की सुनी जाए। बीजेपी सरकार है, मान ली, हरियाणा में भी ये है, और पंजाब के किसान एक बॉर्डर पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात ही तो कहना चाहते हैं। तो बात सुनने में सरकार को क्या हर्ज है? यदि शांतिपूर्वक किसानों की भी बात सुनने को तैयार नहीं है तो ये तो फिर सरकार बताए कि हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। भाजपा की सांसद द्वारा किसानों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, 700 लड़कियां गायब करने का आरोप है किसानों ऊपर, और उन्होंने कहा कि किसान नशे के सौदागर हैं। अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं ना। हल्की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी ने किसी ये अधिकार नहीं दे रखा है। आपको मेंबर पार्लियामेंट बना सकते हैं,
उन किसी पार्टी का राज वो मंत्री भी बना सकती है, लोग विधायक भी बना सकते हैं, लेकिन हल्की बात है, भद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। सतवीर, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष सरखी दादरी। आज आपके द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे? ट्रैक्टर मार्च सरकार ने समझाउण खातर काढ़ो। अगर सरकार सोच ले, डल्लेवाल से बातचीत कर ले तो ठीक रहेगो, ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सरकार झुकने को तो तैयार है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अंग्रेज झुक गया था और इस देश से चला गया था। किसानों का साथ सर छोटू राम ने 1938 में जो है छोटू राम के साथ खब्बी करी थी, वह चला गया था। तो आपकी तरफ से यदि सरकार नहीं झुकती है और डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, तो उस उपरांत यदि कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी? देखो, अनहोनी तो भाई सरकार नहीं संभालेगी तो वो तो मरेगो, मरण का कगार पर जा रहे हो, फिर सारो देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि किसान ना सुनाई बनेगी, देश बर्बाद होगा। जो श्रीलंका और बांग्लादेश हो रहे हो, किसान की उन दो देशों में सुनाई कौन करी? आज भूखा मरे सारा आदमी उनमें, पाकिस्तान के जो भूखमरी हो जाएगी। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर आज उपमंडल कार्यालय में आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसको हम आज ही उपायुक्त महोदय को आगे फॉरवर्ड करने के लिए भेज देंगे। और इन्होंने विभिन्न मांगे रखी हैं इसके अंदर, जैसे एमएसपी लागू करना, 2020 का बिजली कानून जो है वो वापस करना, और जो डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठे उसके समर्थन। ये सरकार लेवल की बातें हैं। हमारा काम सिर्फ इसको ज्ञापन को आगे फॉरवर्ड करना है, हम जो आज ही भेज देंगे।